हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी में होने वाली प्री डीएलएड बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2026 के लिए संपूर्ण साइंस विज्ञान से टॉप 70 एमसीक्यू क्वेश्चन देखने वाले हैं। आज के वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। चलो, आज का हमारा पहला क्वेश्चन आता है, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसका मात्रक है? समय, दूरी, प्रकाश की तीव्रता या द्रव्यमान। प्रकाश वर्ष इनमें से दूरी का मात्रक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? तो एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुणा 10⁻15 मीटर होता है। याद रखेंगे इसको, क्वेश्चन पे आता है। चलो अगला क्वेश्चन आता है, अंतरिक्ष में भेजा जाने वाला रॉकेट निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अंतरिक्ष में भेजा जाने वाला रॉकेट रेखीय संवेग संरक्षण पर कार्य करता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह रेखीय संवेग संरक्षण नियम जो है न्यूटन के गति के तीसरे नियम पर आधारित है, जिसमें क्रिया प्रतिक्रिया से संबंधित है। ठीक है, इस प्रकार इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम किसने प्रतिपादित किया था? गैलीलियो, आइजैक न्यूटन, अल्बर्ट आइंस्टीन या कॉपरनिकस। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम मुख्यतः आइजैक न्यूटन ने प्रतिपादित किया था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में किस लेंस का उपयोग किया जाता है? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, बेलनाकार लेंस या द्विफोक्सी लेंस। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में मुख्यतः उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हजामत बनाने या दाढ़ी बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या परवलयाकार दर्पण। हजामत बनाने या दाढ़ी बनाने के लिए इनमें से अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, स्वच्छ आकाश का रंग नीला दिखाई देने का मुख्य वैज्ञानिक कारण क्या है? प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन या प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। स्वच्छ आकाश का रंग नीला दिखाई देने का मुख्य वैज्ञानिक कारण प्रकाश का प्रकीर्णन है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विद्युत चालकता में प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या होती है? एम्पियर, वाट, ओम या वोल्ट। विद्युत चालकता में प्रतिरोध की एसआई इकाई ओम होती है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने वाले भू-स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है? 12 घंटा, 24 घंटा, 365 दिन या 1 घंटा। पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने वाले भू-स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल लगभग 24 घंटा होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों थर्मामीटर पैमानों का मान समान होता है? 0 सेल्सियस, -40 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस या 100 डिग्री सेल्सियस। देखो, इनमें से -40 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों थर्मामीटर पैमानों का जो मान होता है वो समान होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रकाश के मुख्य 3 प्राथमिक रंग कौन से हैं? लाल, पीला नीला, लाल हरा नीला, लाल सफ़ेद काला, हरा पीला काला। तो प्रकाश के मुख्य 3 प्राथमिक रंग जो हैं वो लाल हरा नीला हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, परमाणु बम का विस्फोट निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है? नियंत्रित नाभिकीय संलयन पर, अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर, रासायनिक दहन या नियंत्रित नाभिकीय विखंडन। परमाणु बम का विस्फोट
जो है अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन में से सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सही सुमेलित कीजिए। अल्टमीटर जो है किसमें जाएगा? तो अल्टमीटर जो है विद्युत धारा है, ठीक है। हाइड्रोमीटर जो है आपका वो है द्रवों का अपेक्षित घनत्व, ठीक है। अमीटर जो है आपका उड़ते विमान की ऊंचाई को नापता है, अमीटर। फेडोमीटर जो होता है वो है समुद्र की गहराई। इसका सही मिलान है, ठीक है। इस प्रकार अगर देखें ऑप्शन तो ऑप्शन ए ही इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 13 नंबर का। हम जो साधारण नमक प्रतिदिन खाते हैं उसका रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट या पोटेशियम परमैंगनेट। हम जो साधारण नमक प्रतिदिन खाते हैं उसका रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड है, जिसे हम लोग NaCl से दर्शाते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त और समूह हैं? 7 आवर्त 18 समूह, या 18 आवर्त 7 समूह, या 9 आवर्त 15 समूह, या 7 आवर्त या 8 समूह। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल मुख्यतः 7 आवर्त और 18 समूह पाए जाते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है उदासीन एवं शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? 0, 6, 7 या 14। उदासीन एवं शुद्ध जल का pH मान मुख्यतः 7 होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है खाद्य पदार्थों एवं आलू चिप्स के पैकेट को खराब होने से बचाने के लिए उनमें कौन सी गैस भरी जाती है? ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस या क्लोरीन गैस। खाद्य पदार्थों एवं आलू चिप्स के पैकेट को खराब होने से बचाने के लिए नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है घरों में उपयोग किए जाने वाले सिरके में मुख्य रूप से कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, एसिटिक अम्ल या फार्मिक अम्ल। घरों में उपयोग किए जाने वाले सिरके में मुख्य रूप से एसिटिक अम्ल पाया जाता है, CH3COOH एसिटिक अम्ल। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है संपीड़ित प्राकृतिक गैस और बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा है? प्रोपेन, मीथेन, ब्यूटेन या एथेन। संपीड़ित प्राकृतिक गैस और बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन गैस है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन आता है लिखने वाली पेंसिल की लीड बनाने में कार्बन के किस अपरूप का उपयोग किया जाता है? हीरा, चारकोल, ग्रेफाइट या कोक। लिखने वाले पेंसिल की लीड बनाने में कार्बन के ग्रेफाइट अपरूप का प्रयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पेयजल पीने के पानी को कीटाणु मुक्त या शुद्ध करने के लिए व्यापक रूप से किस गैस का उपयोग किया जाता है? नाइट्रोजन, क्लोरीन, अमोनिया या कार्बन डाइऑक्साइड। पेयजल को कीटाणु मुक्त या शुद्ध करने के लिए व्यापक रूप से क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सही रासायनिक सूत्र क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का सही रासायनिक सूत्र है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी कोमल धातु है जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है? लोहा, सोडियम, तांबा या एल्युमिनियम। इनमें से सोडियम एक ऐसा कोमल धातु होता है जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कपड़े के धोने का सही रासायनिक नाम क्या है? कपड़े धोने के सोडे का सही रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट को क्या कहा जाता है? कपड़े का धोने का सोडा कहा जाता है, जिसका सूत्र है सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पीतल निम्नलिखित में से किन धातुओं का मिश्र धातु है?
पीतल इनमें से तांबा और जस्ता धातुओं का मिश्र धातु है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन आता है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है और कहाँ पाई जाती है? फीमर जांघ में, स्टेपिस कान में, मैंडिबल जबड़ा में या फिंगर बोन में? देखो, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो स्टेपिस कान में पाई जाती है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चोट लगने पर मानव शरीर में रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? चोट लगने पर मानव शरीर में रक्त का थक्का बनाने में मुख्यतः विटामिन के का सहायक होता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कोशिका के भीतर किस अंग को आत्मघाती की थैली कहा जाता है? राइबोसोम को, गोल्गी काय को, लाइसोसोम को या लवक को? कोशिका के भीतर मुख्यतः लाइसोसोम को आत्मघाती की थैली कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मानव शरीर में रक्त शर्करा को नियंत्रित करने वाले इंसुलिन का निर्माण किस अंग में होता है? यकृत, अग्नाशय, तिल्ली या पित्ताशय? मानव शरीर में रक्त शर्करा को नियंत्रित करने वाले इंसुलिन का निर्माण मुख्यतः अग्नाशय से पेंक्रियास से स्रावित होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन आता है, मानव रक्त समूहों ए बी ओ की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी? मानव रक्त समूहों की खोज सर्वप्रथम कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, टमाटर का रंग लाल निम्नलिखित में से किस वर्णक की उपस्थिति के कारण होता है? कैरोटीन, क्लोरोफिल, लाइकोपीन या एंथोसाइनिन? टमाटर का रंग लाल इनमें से लाइकोपीन की वर्णक के उपस्थिति के कारण होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन आता है, पौधों की जड़ों से पत्तियों तक जल और खनिजों का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? फ्लोएम, जाइलम, कॉर्टेक्स या एपिडर्मिस? पौधों की जड़ों से पत्तियों तक जल और खनिजों का परिवहन मुख्यतः जाइलम ऊतक द्वारा किया जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि कही जाने वाली पीयूष ग्रंथि को कहाँ स्थित होती है? गले में, मस्तिष्क के आधार में, हृदय के समीप या उदर में? मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि कही जाने वाली पीयूष ग्रंथि को जो है मस्तिष्क के आधार में स्थित होती है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन आता है, चिकित्सा विज्ञान में पेसमेकर का संबंध मानव शरीर के किस अंग से है? वृक्क, मस्तिष्क, हृदय या फेफड़ा? चिकित्सा विज्ञान में पेसमेकर का संबंध मानव शरीर की हृदय हार्ट अंग से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का प्रयोग किस अंग की विद्युत गतिविधि को दर्ज करने के लिए किया जाता है? फेफड़ा, मस्तिष्क, हृदय या यकृत? ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का प्रयोग मुख्यतः हृदय को गतिविधि को दर्ज करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मानव त्वचा का रंग निर्धारित करने के लिए कौन सा वर्णक उत्तरदायी है? हीमोग्लोबिन, मेलेनिन, कैरोटीन या रोडोप्सिन? मानव त्वचा का रंग निर्धारित करने के लिए इनमें से मेलेनिन वर्णक जो है उत्तरदायी होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रक्त की जांच में प्रयुक्त होने वाले RH कारक का नाम किस जीव से संबंधित है? रक्त की जांच में प्रयुक्त होने वाले RH कारक का नाम जो है वो बंदर से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आधुनिक विज्ञान में किस वैज्ञानिक को आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है? चार्ल्स डार्विन को, ग्रेगर जोहान मेंडल को, लैमार्क को या थॉमस हंट मॉर्गन को? आधुनिक विज्ञान में मुख्यतः ग्रेगर जोहान मेंडल को आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है,
भोजन में आयोडीन की कमी से गले में सूजन आ जाती है, इस बीमारी को क्या कहा जाता है? रिकेट्स, घेंघा या गलगंड, स्कर्वी या बेरी-बेरी। भोजन में आयोडीन की कमी से गले में सूजन आ जाती है, इस बीमारी को घेंघा या गलगंड कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। है मानव शरीर में अशुद्ध रक्त का शुद्धिकरण तथा डायलिसिस की प्रक्रिया किस अंग में होती है? फेफड़ा, यकृत, वृक्क या गुर्दा या हृदय। मानव शरीर में अशुद्ध रक्त का शुद्धिकरण तथा डायलिसिस की प्रक्रिया जो है वृक्क, गुर्दा, किडनी में होती है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पर्यावरण विज्ञान में पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? पर्यावरण विज्ञान में पारिस्थितिक तंत्र का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम A.G. टॉन्सले ने किया था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन आता है, संकटग्रस्त वन्य जीवों तथा वनस्पतियों की सूची वाली रेड डाटा बुक कौन जारी करता है? संकटग्रस्त वन्य जीवों तथा वनस्पतियों की सूची IUCN जारी करता है, जिसका पूर्ण नाम है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कन्वर्सेशनल ऑफ नेचर। ठीक है, इस प्रकार ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ओजोन परत के क्षरण को रोकने के लिए वर्ष 1987 में हस्ताक्षरित वैश्विक समझौता कौन सा है? ओजोन परत के क्षरण को रोकने के लिए वर्ष 1987 में हस्ताक्षरित वैश्विक समझौता मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक सींग वाले गैंडे के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल, असम, उत्तराखंड या मध्य प्रदेश। एक सींग वाले गैंडे के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किसी भी स्वस्थ पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड हमेशा कैसा होता है? हमेशा सीधा, हमेशा उल्टा, कभी सीधा कभी उल्टा या तकुआ रूपी। किसी भी स्वास्थ्य पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड मुख्यतः हमेशा सीधा होता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन आता है, वर्ष 1984 में घटित भोपाल गैस त्रासदी में किस अत्यंत जहरीली गैस का रिसाव हुआ था? वर्ष 1984 में घटित भोपाल गैस त्रासदी में मुख्यतः मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दुनिया की सबसे पहली एंटीबायोटिक दवा पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? लुईस पास्कर ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, रॉबर्ट कोच या एडवर्ड जेनर। दुनिया की सबसे पहली एंटीबायोटिक दवा पेनिसिलिन की खोज मुख्यतः अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चिकित्सा इतिहास में चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? जोनास साल्क, एडवर्ड जेनर, अल्बर्ट साबिन या रॉबर्ट हुक। चिकित्सा इतिहास में चेचक के टीके का आविष्कार इनमें से एडवर्ड जेनर ने किया था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चिकित्सा निदान में प्रयुक्त होने वाली एक्सरे किरणों की खोज किसने की थी? चिकित्सा निदान में प्रयुक्त होने वाली एक्सरे किरणें की खोज विलियम रॉन्टजन ने किया था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, समुद्र अथवा महासागर की गहराई को सटीक रूप से मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? लेक्टोमीटर, फेदोमीटर, बैरोमीटर या सिस्मोमीटर। समुद्र अथवा महासागर की गहराई को सटीक रूप से मापने के लिए मुख्यतः फेदोमीटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सजीवों की संरचनात्मक इकाई कोशिका की खोज सर्वप्रथम 1665 में किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक, स्लाइडेन या पुरकिंजे। सजीवों की संरचनात्मक इकाई कोशिका की खोज सर्वप्रथम 1665 में रॉबर्ट हुक ने किया था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सेंट्रोमियर कहाँ पाया जाता है?
सेंट्रोमियर क्रमशः क्रोमोसोम में पाया जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वायुमंडलीय दाब का मापक यंत्र क्या है? अल्टीमीटर, स्फेरोमीटर, गैल्वेनोमीटर या बैरोमीटर? वायुमंडलीय दाब का मापक यंत्र मुख्यतः बैरोमीटर है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भूकंप का पता लगाया जाता है? मैरिनर कंपास के द्वारा, काइमोग्राफ के द्वारा, सिस्मोग्राफ के द्वारा या रेन गेज के द्वारा? तो निम्नलिखित में से इनमें से सिस्मोग्राफ द्वारा भूकंप का पता लगाया जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन आता है, किप्स उपकरण का प्रयोग कौन सी गैस के उत्पादन के लिए होता है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन सल्फेट? किप्स उपकरण का प्रयोग मुख्यतः हाइड्रोजन सल्फेट H2S के लिए किया जाता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फार्मेलिन में फार्मेल्डिहाइड का प्रतिशत कितना होता है? फार्मेलिन में फार्मेल्डिहाइड का प्रतिशत मुख्यतः 40% होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस अंगक को चलित प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है? केंद्रक, गोल्जिकाय, माइटोकॉन्ड्रिया या राइबोसोम? मुख्यतः इनमें से राइबोसोम अंगक को चलित प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सोने का प्रतीक क्या है? सोने का प्रतीक AU है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कार्बन डेटिंग से किस चीज़ का सही पता लगाया जाता है? कोयला भंडार, पेट्रोलियम भंडार, समुद्र की गहराई या पृथ्वी की आयु या जीवाश्मों की आयु? कार्बन डेटिंग से मुख्यतः पृथ्वी की आयु, जीवाश्मों की आयु का सही पता लगाया जाता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हेपेटाइटिस बी में कौन सा अंग प्रभावित होता है? हृदय, आँख, यकृत या प्लीहा? हेपेटाइटिस बी में मुख्यतः यकृत, लीवर जो है अंग जो है प्रभावित होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वयस्क मनुष्य के शरीर में रक्त का निर्माण कहाँ होता है? अस्थिमज्जा, हृदय, फेफड़े या मेरुरज्जु? वयस्क मनुष्य के शरीर में रक्त का निर्माण मुख्यतः अस्थिमज्जा, बोन मैरो में होता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रक्त स्कंदन के लिए किस विटामिन की आवश्यकता होती है? रक्त स्कंदन के लिए मुख्यतः विटामिन के की आवश्यकता होती है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इनमें से कौन सी सदिश भौतिक राशि है? बल, गति, दूरी या घनत्व? इनमें से बल जो है एक सदिश भौतिक राशि है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा एसआई मात्रक नहीं है? कूलाम, न्यूटन, ओम या डोम? इनमें से डोम जो है एक एसआई मात्रक नहीं है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अम्ल और क्षार की वैज्ञानिक परिभाषा किसने दी है? अम्ल और क्षार की वैज्ञानिक परिभाषा ब्रांस्टेड लोवरी ने दी है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन आता है, दाद एक प्रकार का क्या है? दाद एक प्रकार का फंगस है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्लोवर लीफ मॉडल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? क्लोवर लीफ मॉडल का संबंध इनमें से tRNA से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाथी पाँव का कारक जीव कौन सा है? हाथी, गधा, फंगस या हेलमिंथस? हाथी पाँव का कारक जीव मुख्यतः हेलमिंथस है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 1 जूल कितने अर्घ के बराबर होता है? 10 की घात 9, 10 की घात 8,
10 की घात 7 या 10 की घात 6। 1 जूल मुख्यतः 10 की घात 7 अर्ग के बराबर होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? रेडियोधर्मिता की खोज हेनरी बेकरेल ने की थी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन आता है हमारा, इनमें से कौन सी निष्क्रिय गैस नहीं है? आर्गन, नियान, फ्रियान या क्रिप्टान? इनमें से फ्रियान गैस निष्क्रिय गैस नहीं है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, इस प्रकार हम लोगों ने आज 70 MCQ क्वेश्चन साइंस विज्ञान से देखी। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू।